उस पूरे परिवार ने बताया कि उन लोगों का हर एक दिन किस तरह से मर मर के बीतता है। उन्होंने बताया कि हर दिन जब भी वो सोने जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा बच्चा उनके सीने पर आकर बैठ गया है और जोर जोर से कह रहा है कि अभी चलो और मुझे बुलाओ, अभी चलो और मुझे बुलाओ। शायद हम सबको ये सुनने में बहुत ही नॉर्मल लगे, लेकिन जब वो फैमिली मुझे बता रही थी तो मुझे उनका डर उनकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। उनकी बात उस वक्त भी उतनी ही डरावनी थी जितनी डरावनी जब वो पिछली रात को थे तब थे। मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी इससे बाहर आने की कोशिश नहीं करी? वहां मौजूद एक इंसान ने कहा कि हमने बहुत कोशिश करी, हमने बहुत सारे तांत्रिकों पंडितों को बुलाया, लेकिन उन सब का भी वही हश्र हुआ जो हमारा हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने उनसे पूछा कि आखिर कोई तांत्रिक आया तो वो जिंदा रहा या मर गया? उन्होंने कहा कि वो आज भी खून की उल्टी करता है और खून की उल्टी करते करते पता नहीं किस आत्मा का नाम लेता है और कहता है कि वो आ जाए, वो आ जाए। मैं पहली बार किसी ऐसे सिनेरियो से जूझ रहा था जहां पर कई सारे एग्जॉर्सिस्ट, कई सारे घर वाले भी एक ही बीमारी का शिकार थे। क्योंकि जब मैंने पहले उस बच्चे को देखा तो ये मुंजा का सिंबल लगा, लेकिन ये कहीं से मुंजा दिख नहीं रहा था, क्योंकि मुंजा कभी खून की उल्टी नहीं करवाता है। वो आपको इतना ज्यादा डिप्रेस कर देता है कि आप खुद ब खुद मर जाते हैं। पर यहाँ घर वालों के शरीर से खून बार बार रिस रहा था, बार बार निकल जा रहा था वॉमिट के जरिए। और मेरे दोस्त का वो दोस्त जो अपने घर में था वो भी लगातार सेम उसी वक्त पर खून की उल्टी करता था जिस वक्त पर ये परिवार वाले करते थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो इन सभी चीज का कनेक्शन किसी एक पर्टिकुलर चीज से जरूर है। इस बात की और तह तक जाने के लिए मैंने पूछा कि इस फ्लैट में आप लोगों से पहले कौन रहता था? तो उन्होंने कहा कि 5 लोग रहते थे। उन 5 लोगों में बड़े ताज्जुब की बात है कि मेरे दोस्त के उस दोस्त का भी नाम आया जो खून की उल्टी कर रहा था उसके फ्लैट पर। मैंने इस घर में रहने वाले लोगों को बोला कि आपको ये घर 10 दिन तक खाली रखना पड़ेगा। मैंने उन्हें आत्मबंधन की क्रिया दी जिसमें मेरे गुरु द्वारा प्रदत्त एक राग, उसको इन्हें अपने पास रखना था और हर दिन उसे अपने माथे पर लगाना था। कहते हैं कि अर्जुना चक्र पर यदि आप भस्म को लगाते हैं और यदि वो भस्म अभिमंत्रित होती है तो आप पर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ना के बराबर पड़ता है। मैंने भी वही किया और इनके परिवार वालों को इस घर से काफी दूर भेज दिया। एक रात मुझे इस घर में अकेले रुकना था और मुझे देखना था कि आखिर इस घर में ऐसा भी क्या हो रहा है जो समझ के परे है। मैं उस घर में रुका और अचानक से करीब 1 बजे होंगे रात के, मुझे ऐसा लगा कि कोई बच्चा मुझे बार बार किसी कमरे की ओर बुला रहा है। मैं भागकर उस कमरे की ओर गया तो मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है जो लगातार वहां पर खून की उल्टी कर रहा है। देखने में वो यही करीबन होगा 3 से 4 साल का, लेकिन उसकी शक्ल पूरी भयानक हो रखी थी। उसकी शक्ल पूरी भयानक थी और आंखों के अंदर काले गड्ढे हो रखे थे। मैंने उससे पूछना चाहा कि तुम कौन हो। जितनी देर में मैं उससे कुछ पूछ पाता मेरे मुंह से खून की एक धार निकली जो बहुत ज्यादा तेज थी। मुझे यह अंदेशा हो गया था कि अगर मैं और ज्यादा कुछ पूछूंगा तो शायद मेरे अंदर खून का एक कतरा भी ना बचे। थोड़ी देर और देखने पर मुझे समझ में आया कि वो बच्चा अपनी कहानी बताना चाहता है। देखते ही देखते सारे नजारे मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे एक एक करके क्लियर होने लगे। मैंने अपने दोस्त को बुलाया और उससे कहा कि तुम अपने उस दोस्त को भी इस फ्लैट पर ले आओ जिसे खून की उल्टी हो रही थी। वो उस इंसान को ले तो आया, लेकिन वो इंसान यहाँ आकर बड़ा बेचैन सा हो गया। मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे साथ और कौन 4 लोग रह रहे थे, अगर तुम मुझे उनका पता बता पाओ तो। और बड़े ही हैरानी की बात थी, जब उन 4 के बारे में पता किया गया तो वो 4 भी यही काम कर रहे थे और लगभग मरने की कगार पर थे। उन 4 को वापस से इस फ्लैट पर लाया गया और अब मुझे वो करना था जो शायद मैं पहली बार कर रहा था। मुझे सबसे पहले ये पता करना था कि यह आत्मा कौन है और कहां से आई है। मैंने उनसे बोला कि आप सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के पास खड़े हो जाएं और कोई भी इंसान किसी भी सूरत में अपनी आंखें नहीं खोलेगा। इसी के साथ साथ मैंने उन पर अभिमंत्रित चंदन का लेप किया जो उनके पूरे चेहरे पर था। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं से ये ऊर्जा प्रवेश करने की कोशिश करेगी, इसलिए उनके
शरीर के जितने भी भाग खुले थे मैंने उन सभी पर चंदन का लेप कर दिया। वो चंदन जो मैंने अभिमंत्रित कर रखा था, जिसे शायद वो आत्मा भली भांति पहचान चुकी थी। थोड़ी देर और बीते होंगे कि मैंने अपनी क्रिया शुरू करी। मैंने उन पांचों के सामने 5 दियों को जलाया और बोला कि अपनी आंखें बंद कर कर बस ये इमेजिन करो कि यहाँ पर कुछ है। उन्होंने ऐसा ही करा। थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि वो 5 दिए एक साथ टूट गए। बड़े ही ताज्जुब की बात थी कि 5 दिए एक साथ टूटे। इसका मतलब यहाँ पर पंच महाभूतम को कोई वश में करने वाला था। दरअसल कई सारी ऐसी साधनाएं होती हैं जहाँ पर 5 महाभूतों को भी वश में किया जाता है, लेकिन ये साधनाएं केवल एक महज मिथ्या है, एक झूठ है। ऐसा कभी होता नहीं है। मेरे गुरु ने एक बार बताया था कि जो इंसान पंच महाभूतों को वश में करने की कोशिश करता है वो सबसे पहले कच्चे कलवे को सिद्ध करता है। हमारे लिसनर्स की जानकारी के लिए बता दें कि कच्चे कलवे ऐसे बच्चों की आत्माएं होती हैं जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, और ऐसे बच्चे बेहद खतरनाक होते हैं। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपना काम कराने के लिए। मुझे समझ आ गया था कि यहाँ कुछ तो बहुत भयानक हुआ है। उसके बाद मैंने इन सबसे बोला कि तुम लोगों ने क्या यहाँ पर कुछ अजीब किया था? तो उन 5 ने एक साथ बोला कि हमने यहाँ पर ओइजा बोर्ड की प्रैक्टिस करी थी और एक आत्मा का आवाहन किया था। उस आत्मा के आवाहन के समय हमें कई सारे बच्चे दिखाई देने लगे और वो कहने लगे कि हमें आजाद कर दिया है, हमें आजाद कर दिया है। और एक ही नाम वो बार बार चिल्लाने लगे कि मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलना है। मैं समझ गया था कि हो ना हो चीजें उसी आत्मा से जुड़ी हुई हैं। थोड़ा और जानने पर समझ में आया कि वो आत्मा एक छोटे बच्चे की थी जिसको शायद कोई बीमारी रही होगी। मुझे और ज्यादा पुख्ता सबूत चाहिए थे, इसलिए मैंने अपने हाथ में ली हुई राख को एक इंसान के मुंह पर फेंक दिया। ये भी एक तरीके का बंधन होता है जिससे आत्माएं विवश हो जाती हैं किसी शरीर पर आने के लिए। और जैसे ही मैंने उसके शरीर पर वो भस्म छिड़की, उसने तुरंत कहा, मैं छोटा, मेरा नाम शिवम है। इन लोगों ने मुझे मार दिया, मुझे जहर देकर हमेशा के लिए मार दिया। मुझे बचाओ, मुझे वापस जाना है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे जिंदा रहना है। ये देखने पर समझ में आया कि ये बच्चा कितना ज्यादा मुश्किल में है। दिग्बंधन और अष्टबंधन दोनों की क्रिया करने के बाद मुझे पता चला कि इस बच्चे का अस्थि शव इसी कमरे में कहीं पर है। थोड़ी देर में जहां पर ये 5 लोग खड़े थे, अचानक से इन सबको कुछ हुआ और वो भागकर एक दीवार की तरफ गए। ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ तो है। जब उसको अच्छे से तोड़ा गया तो वहां पर एक बच्चे का शव मिला जो पूरी तरीके से सड़ चुका था और उस पर कई सारे अभिमंत्रित धागे बंधे हुए थे। जब मैंने उन धागों को ठीक से देखा तो समझ में आया कि किसी तांत्रिक ने यहाँ पर किसी बच्चे की बलि दी है और वो कच्चे कलवे को सिद्ध करने की कोशिश में खुद भी मारा गया और उस बच्चे की आत्मा को भी यहाँ हमेशा के लिए कैद कर गया। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता था कि इस शव को जला देना। हमने उसी कमरे में एक छोटा सा अग्नि कुंड बनाया और उसके बाद इस छोटे बच्चे के शव का अंतिम संस्कार हमने विधि पूर्वक किया। विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने के साथ ही साथ ये समझ में आया कि कई सारे ऐसे बुरे तांत्रिक होते हैं जो अपने फायदे के लिए किसी के बच्चे को अगवा कर लेते हैं और उसके बाद उन पर बुरी क्रियाएं कर देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा परिणाम ही होता है। इस बच्चे के शव को देर से ही सही लेकिन मुक्ति तो जरूर मिली, पर वो तांत्रिक हमेशा के लिए शायद किसी और दुनिया में फंस कर रह गया होगा, जिसका पता शायद ना मुझे है और ना ही आप में से किसी को। इसके बाद मैंने हर एक इंसान को जो भी उस कच्चे कलवे को देख सकता था उस व्यक्ति को दुर्गा सप्तशती का पाठ करने को कहा, करीबन 81 दिनों तक। और वो परिवार वाले जिनको मैंने 10 दिन के लिए दूर भेजा था उनको मैंने कुछ दिनों के लिए एक आश्रम में भेज दिया जहां उन्हें वेदों पाठ करने के लिए बोल दिया गया। दरअसल जब हमारे अंदर किसी बुरी आत्मा का समावेश होता है या हम किसी बुरी ऊर्जा से निकले ही होते हैं तो हमें अपनी ऊर्जा को पवित्र करने के लिए ऐसे पवित्र मंत्रों का उच्चारण करना होता है जिससे हमारा शरीर अपनी मूलभूत अवस्था को पहचाने, अपनी प्राइमरी लोकेशन को पहचाने और वो ये जान पाए कि ये उसी का शरीर है और ये उसी की आत्मा है, ताकि उसकी विल पावर और ज्यादा मजबूत हो सके। सब कुछ सही हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि
पैरानॉर्मल की दुनिया के ऐसे अनसुने राज आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं, जो अनदेखे, अनसुने और अनजाने होते हैं। ऐसे ही कई सारे छुपे हुए राज जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श।